हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में 12th क्लास केमिस्ट्री का एक चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को बताने वाले हैं। तो इसी तरह का लेटेस्ट वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे और उस क्लास का आप समय पर लाभ उठाते रहे, इसके लिए अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका लाभ उठाते रहे। चलिए, आज का इस क्लास को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास बनाने वाले हैं। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो और 12th क्लास से रिलेटेड किसी प्रकार का एग्जाम में आप अपियर होने वाले हैं तो ये आज का जो क्लास है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाला है। ये है आपका 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जिसका हम एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ध्यान दोगे, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है हेलोजेनेशन ऑफ अल्केन रिजल्ट्स इनटू, यानी अल्केन का अगर हेलोजेनेशन अगर कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है। तो जब हम लोग अल्केन का हेलोजेनेशन करते हैं तो हेलो अल्केन प्राप्त होता है, यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे टू में है when ethyl chloride reacts with sodium in dry ether it form, यानी जब इथाइल क्लोराइड को सोडियम से रिएक्ट करवाया जाता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये ऊर्ज रिएक्शन है। ऊर्ज रिएक्शन में जितना कार्बन प्रेजेंट रहता है उसका जस्ट डबल हो जाता है। तो इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन है तो 2 से 4 कार्बन हो जाएगा, यानी ब्यूटेन बनेगा इसमें, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद थ्री में है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे कि जैसे जैसे मास या नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ता है। तो ए में देखोगे 2 कार्बन है, बी में 3 कार्बन है, सी में भी 3 कार्बन है, बट डी में 4 कार्बन है, यानी डी नंबर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर में ध्यान दोगे इथाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड when ethyl alcohol is obtained when ethyl chloride is boiled with। तो किसके साथ बॉयल करने से बनता है, यानी ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर एक्वस क्यूएच, क्योंकि जब हम लोग अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कीन बन जाता है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर एक्वस क्यूएच, यानी 4 नंबर का क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 5 नंबर में देखोगे 5 में है द ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड इन, यानी ट्रांजिशन स्टेट किस में फॉर्म्ड होता है ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में है SN1, दूसरा में है SN2 और तीसरा में है सी में बॉथ और डी नंबर में है नन ऑफ दीज, यानी
इसमें बताना है कि ट्रांजिशन स्टेट किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर SN2 में। इसके बाद 6 नंबर है द साल्ट यूज्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे सैंडमेयर रिएक्शन, तो इसमें ऑप्शन देखिए दिया हुआ है अमोनियम साल्ट, बेंजीन, डाइजोनियम साल्ट और KCl। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सेवन नंबर है अल्काइल हैलाइड आर कन्वर्टेड इनटू अल्कीन, यानी अल्काइल हैलाइड से अल्कीन कैसे बनता है, तो जब इसे H और एक Cl रिमूव होता है, हेलोजन, एक हेलोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम जब रिमूव हो जाता है तो अल्कीन बनता है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, डी नंबर। 8 नंबर है मेटल यूज्ड इन फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो अगर आप लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़े हो तो उसमें यूज होता है जिंक का, हमारा यूज किया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद 9 नंबर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CX बॉन्ड इन हेलोएरिन्स। तो इसका हो जाएगा बी नंबर sp2, क्योंकि अगर आप हेलोएरिन्स का अगर बॉन्ड बनाते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, तो कार्बन के किसी एक तरफ डबल बॉन्ड बनता है, तो उसके अनुसार इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो sp2 हो जाएगा। 10 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड अंडरगोज फास्टेस्ट SN रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा टर्शियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी हैलाइड। तो फर्स्ट है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो ये जो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है ये हमारा सेकेंडरी हैलाइड है, ठीक है। इसके बाद बी में तो ऑलरेडी हमारा सेकेंडरी लिखा हुआ है, ये प्राइमरी हो नहीं सकता है। सी में भी ऑलरेडी टर्शियरी लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द करेक्ट IUPAC नेम 4, यानी इसमें जो दिया गया है इसमें से इस जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है मिथाइल क्लोरोबेंजीन, तो ये नहीं हो सकता है। बी में है टोल्यून, ये भी नहीं होगा। सी में है 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, यानी इसका आंसर जो है सो सी नंबर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेनॉल इज फेनॉल आर not soluble in which of the following। ध्यान दोगे क्वेश्चन में, फेनॉल्स आर नॉट soluble in which of the following, मतलब इसमें से फेनॉल जो है सो किसमें सॉल्युबल नहीं है। तो फर्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड है अल्कोहल, इसके बाद सी में है ईथर और उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट।
ये था हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन का तैयारी करके आप इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो अगर आज का क्लास आप लोगों को बेहतर लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और इसी तरह का और लेटेस्ट वीडियो का आप लाभ समय पर अगर उठाना चाहते हैं तो अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। और अगर आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, हमारे इस चैनल से आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब नए क्लास में नए टॉपिक के साथ हम फिर से प्रेजेंट होंगे।